नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जन जागृति का हिंदी में एपिसोड नंबर 435 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक छोटा सा लेखक हूँ और कुमाऊनी और हिंदी में लिखता हूँ, और इस तरह मैं एक सेवानिवृत्त स्वास्थ्य शिक्षक, हेल्थ एजुकेटर भी हूँ। जैसे कि आप मेरे प्रोफेशन से बहुत से बार मैंने कहा है ये चर्चा, तो मैं कभी कभी हेल्थ संबंधी बातें भी करता हूँ। मैंने मधुमेह की बात करी है, ट्यूबरकुलोसिस की बात करी है, कई बीमारियों की भी मैं चर्चा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बीमारी की बात कर रहा हूँ जो बहुत डरावनी, जिसको लोग समझते हैं। हालांकि इससे भी खतरनाक बीमारियाँ हमारे देश में हैं, लेकिन इसका नाम है कैंसर। 4 फरवरी हमारे देश में और पूरे विश्व में कैंसर जागृति दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को हर साल, ताकि लोगों को बताया जा सके कि कैंसर कैसे होता है, क्या होता है, और इसके बारे में जागरूकता की जाती है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे देश में कैंसर से भी ज़्यादा लोग मरते हैं हृदय रोग से या स्ट्रोक से, मधुमेह से, टीबी से, फेफड़े संबंधी रोग से, और कोविड-19 में कितने मरे वो आप लोगों ने सब देखा। यानी इससे भी खतरनाक। पर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी डॉक्टर लोग ढूंढ रहे हैं, कर नहीं पा रहे। तो होता क्या है कि इसके उपचार में भी लगे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसका उपचार नहीं हो रहा है। कीमोथेरेपी हो रही है, सर्जरी भी हो रही है, और रेडिएशन से भी हो रहा है, इम्यून थेरेपी से भी हो रहा है। लेकिन डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके रखें, अपने को जागरूक रखें, तो हम थोड़ा इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों को मैंने थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। तो 4 फरवरी की जैसे मैंने बात करी, तो अगर एक रिपोर्ट से हमें पता लगा है दुनिया में इस समय 16.4 मिलियन यानी 2040 तक इतने केस कैंसर के हो जाएंगे। भारत में 2022 में भारत में करीब 14.5 लाख कैंसर के केस हैं, 14.5 लाख। और जबकि कह रहे हैं इसी हिसाब से ये बढ़ा गया तो 2025 में ये 15.5 लाख केस हो सकते हैं। और वर्तमान में मैं आपको जैसे बताया कि ये नहीं है कि इसका इलाज नहीं हो रहा। वर्तमान में कई रोगी अच्छे भी हो गए हैं, और उसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इम्यून थेरेपी से उपचार हो रहा है, और बीमार ठीक भी हो रहे। अब कैंसर के कई कारण हो सकते हैं जो मैं उनको आपको थोड़ा सा बताऊँगा। कुछ तो ये हेरिडिटी कहते हैं, यानी परिवार में होता है। जैसे किसी को हुआ तो हो सकता है उसके बच्चों को भी हो जाए, एक पर ये ज़रूरी नहीं है। बाकी खान पान, जीवन शैली से भी कैंसर के कारण जुड़े हुए हैं। इसके अलावा धूम्रपान, शराब, धूप, प्रदूषण, तनाव, अव्यवस्थित जीवन शैली, लाइफस्टाइल से भी कैंसर होता है। कैंसर से बचने के लिए हमें फलों के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर बच सकते हैं यदि आप नियमित रूप से अगर इन फलों का इस्तेमाल करें, जैसे कि ब्लूबेरी है, और जो है जामुन है, खरबूजा है, केला, अनानास, नाशपाती आदि इस तरह के फल आप अगर खाएं तो इससे भी आप बच सकते हैं अपनी जीवन शैली में। तो कुछ पॉइंट हैं। चिंता, दबाव, टेंशन, निराशा, काल्पनिक डर और अनुचित वार्तालाप से अपने आप को बचाए रखें। एक बार फिर कहता हूँ, चिंता, दबाव, निराशा, काल्पनिक डर और अनुचित वार्तालाप से अपने आप को बचाएं। ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां खाएं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, ब्रोकली, गाजर, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, पपीता, कीनू, संतरे, आम, कद्दू, अंगूर, टमाटर, तरबूज, फलियां, दाल, इनसे कैंसर की संभावनाएं कम रहती हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। मीठे का सेवन कम करें। खाने के तेल को आप देख लें, वही तेल इस्तेमाल करें और कम तेल इस्तेमाल करें। और जिससे कुछ लोग कहते हैं यदि उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी है तो ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल में भी वो अपना ले सकते हैं खाना। उसके बाद जहाँ तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। गर्भ निरोधक गोलियाँ कुछ महिलाएं करती हैं, उनका प्रयोग भी कम करें। अपने शरीर के वजन को भी संतुलित करें। मोटापे में स्तन कैंसर होने का ज़्यादा डर रहता है, उससे भी आप अपना मोटापा को बचाए रखें। और वातावरण में जो प्रदूषण फैला है इससे भी हमें बचना है। अब इससे कैसे बच सकते हैं? आज प्लास्टिक की बोतल के पानी से भी लोगों ने कहा है कि उसके माइन्यूट चीज़ें होती हैं वो चली जाती हैं। धूम्रपान, खैनी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, पुड़िया आदि ये नशे से भी दूर रहें। और शारीरिक काम करते रहें, खुद को व्यस्त रखें, रोजाना व्यायाम करें, योगा करें और थोड़ा सा प्रभु का स्मरण भी करें ताकि आप सचेत रहें। और नमक
का सेवन कम करें। ज़्यादा नमक खाने से कैंसर भी होता है और बीपी भी बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। ज़्यादा भावुक होना भी कैंसर को न्योता देता है। आप अगर पौष्टिक आहार लेते हैं, आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हुए भी पौष्टिक आहार से बच सकते हैं। यदि भावनात्मक आप कमज़ोर हैं तो पौष्टिक आहार आपके बदन में कोई काम नहीं करेंगे। और सकारात्मक सोचें, अध्ययन करें, अंधविश्वास से दूर रहें, निराकार ईश्वर को भी आप स्मरण करते रहें। और कुछ लोगों से ये कहा गया कि पेपिलोमा वायरस होता है, जो लोग अवैध संबंध बनाते हैं तो इस बीमारी से भी ये हो जाता है। इस तरह से कुल मिला के मैं आपको आज इस रोग से लोग डरते हैं और शायद 4 फरवरी विश्व कैंसर जागरूकता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को बताया जाए, यदि हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा भी अच्छा कर लें, जितनी बातें मैंने आपको ये बताई, इन पर थोड़ा सा भी अगर हम अमल करें तो हम इस भयानक रोग से, जो कि जिस शब्द से ही हम डरते हैं, टीबी के नाम से उतना नहीं डरते, तपेदिक के नाम से उतना नहीं डरते, मधुमेह से भी उतना नहीं डरते, हालांकि कोरोना में सबसे अधिक इन्हीं के कारण मृत्यु हुई थी, लेकिन कैंसर से भी सारे नहीं मरते, अच्छे भी हो रहे हैं। मैंने ऐसे केस देखे हैं। मेरे जान पहचान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका इलाज हुआ, वक्त पर पता लग गया, वो ठीक भी हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ दिल की हिम्मत, डरना नहीं है। संघर्ष, जिसको ये तकलीफ होती है उसको संघर्ष करके अपने आप को दिखाना है कि मेरी हिम्मत टूटी नहीं है, मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप भी अपने लोगों को इस बारे में बताएं। नमस्कार।